बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रूस ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूक्रेन में मौजूद था उसको उड़ा दिया है और वहां पर इस वक्त आग लग गई है और रूस ने इस पर कब्जा कर लिया है। यानी रूस ने इसको मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लिया है। इस सूरत हाल के अंदर पूरे यूरोप में हलचल मच गई है क्योंकि ये जो पावर प्लांट है इससे और दीगर पावर प्लांट से यूक्रेन की तकरीबन 50% इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जाती है। अब सूरत हाल ये है कि यूक्रेन की न्यूक्लियर एजेंसी ने ये इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जरा सी गफलत, क्योंकि चरनोल के ऊपर भी रूस ने कब्जा कर लिया, उन्होंने कहा वो भी उनके हाथ में आ गया है। उन्होंने कहा कि जरा सी गफलत। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वहां पर लाखों लोग मार सकती है। 1986 के अंदर चरनोल पावर प्लांट पर एक धमाका हुआ था जिसके बाद गामा रेज निकलना शुरू हो गई थी और उस गामा रेज की वजह से ताउन की बीमारी फैल गई जिसमें तकरीबन 1 लाख के करीब लोग मर गए थे। ये 1986 की बात है और इस सूरत हाल के अंदर यूरोप, बेलारूस, रशिया, इवन के अमेरिका तक लोग इसकी जो रेस निकली थी, तापकारी जो शुआएं होती हैं, इससे लोग मरना शुरू हो गए थे। अब इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया इस वक्त हाईएस्ट अलर्ट लेवल पर चली गई है और सबसे बढ़कर पूरे का पूरा यूरोप इस वक्त अलर्ट चला गया है क्योंकि पूरी दुनिया पर इस वक्त जोहरी खतरे के बादल मंडला रहे हैं और गालिबन सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि जरा सी छोटी सी भी गफलत, यानी गामा जो रेज है, इसका इखराज बढ़ गया है। यूक्रेन ने कहा है, उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि लोग लुकमा अजल बनना शुरू हो जाएंगे, बीमारी फैलना शुरू हो जाएगी और बचना इनका नामुमकिन है। देखिए, ऑलरेडी हम कोरोना दूसरे मामला से निपट चुके हैं और आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर कितनी तबाही है। यहाँ पर इन्होंने जो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा की है, रूस उसका जवाब दिया। रूस ने कहा है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ये तापकारी के हवाले से जितने भी खदशात हैं हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये जानबूझकर एक पूरी तरह प्लानिंग के साथ ये काम किया जा रहा है। ये जितने जोहरी प्लान में तापकारी की जो सतह है ये नॉर्मल सतह पर है, जबकि इस वक्त यूरोप समेत पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने हाईएस्ट लेवल पर अपना अलर्ट जारी कर दिया क्योंकि अगले मरहले के ऊपर उनको खतरा ये है कि यूरोप के साथ भी यही सूरत हाल होगी। कहीं किसी के पावर प्लांट पर अगर जाकर हमला होता है, मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं कि किस तरह इन्होंने पावर प्लांट को तबाह किया और वहां पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर आग लग गई है। इवन कि आप देख लें कि बरतानिया के बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली पूरे का पूरा यूरोप अब खतरात की जद में आ चुका है, यानी पूरे के पूरे यूरोप को खतरा है और अगर हमने इस पर कोई भी अमल ना किया तो हालात खराब हो जाएंगे। देखिए, एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें कि पुतिन ने कल जो सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जो जर्मनी की तरफ जाता है, यमल यूरोप गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है उसको फिलहाल बंद कर दिया, यानी वो इस वक्त गैस सप्लाई नहीं कर रहा। तो ये असल में शारक पकड़ने वाली बात है और इस गैस की सप्लाई ना करने की वजह से हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे, पूरा यूरोप सर्दियों में गैस की कमी की वजह से ठिठुर कर मर जाएगा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि कतर ने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा जी हम इतनी गैस आपको नहीं दे सकते जितनी आप गैस रूस से लेते हैं, क्योंकि अब यूक्रेन से भी उनको गैस नहीं मिल रही, लिहाजा उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत काम नहीं करेंगे। एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें कि पुतिन ने आकर कल रात को अपनी कौम के सामने आकर, एक तो उनकी इमरजेंसी मीटिंग होती रही, लेकिन उसने कौम के सामने भी आकर जो बातचीत की, उसने कहा कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और पूरे के पूरे वेस्ट का जो बयानिया है हम इसको तबाह करके छोड़ेंे। अब आप देख लें कि पुतिन किसी भी सूरत पीछे नहीं हटने वाला। देखिए, उनका जो न्यूक्लियर इस वक्त एसेट्स हैं सारे के सारे वो स्टैंड बाय पर है। अब आप देख लें कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह कर दिया है तो वो पीछे नहीं हटने वाले। यानी पुतिन ने कहा है कि मैंने किसी को नहीं छोड़ना। अब ये जो लोग उसकी धमकियों को सीरियसली नहीं ले रहे थे कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पुतिन सिर्फ गुफ्तगू कर रहा है, उसने पावर प्लांट तबाह कर दिया। यहाँ से अगर गामा रेस निकलती है, खराज होता है, तो किसी भी वजह से, देखिए ये वो जंगे नहीं है पुराने दौर की जंग, आप गए अफगानिस्तान में गए, उनके पास एटमी हथियार नहीं थे। यहाँ पर पावर प्लांट तबाह होते हैं, गामा रेज अगर निकलती हैं तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे। ये 1986 वाली सूरत हाल नहीं है, 2022 की सूरत हाल है। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो याद रखिएगा लाखों और करोड़ों लोग इससे मुतासर हो सकते हैं। अब ये जंग मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और जब ये धमाका होता है तो उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पुतिन मेरे साथ बैठ जाएं, बैठकर मामला हल कर लेते हैं, जंग को रोक दें, जो आप कहते हैं
कि हम मामला करते हैं, इनको बैठ कर टेबल पर रिजॉल्व कर लेते हैं। देखिए सऊदी अरब ने इनको इस वक्त पेशकश की है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान हम सुलह करवाने को तैयार हैं, आप बैठ जाएं, क्योंकि अब पूरी दुनिया को खतरा हो गया है कि अगर ये रेस निकलती है, देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर होगा तो याद रखिएगा वो बेलारूस वाले, यूक्रेन वाले तो डेफिनेटली बात होंगे, बेलारूस, यूक्रेन, रशिया और पूरे का पूरा यूरोप इससे मुतासिर हो सकता है। यानी देखिए यूरोप के लोगों ने ये चीजें नहीं देखी, ये पाकिस्तान के अंदर होता रहा, अफगानिस्तान में जंग हो रही है, ड्रोन्स आ रहे हैं। यूरोप के लोग अमन की जिंदगी देखते आ रहे हैं पिछले तकरीबन 70-80 सालों से। दूसरी जंग अजीम के बाद वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। अब इस सूरत हाल में वो देख रहे हैं कि तबाही तो हमारे दरवाजे पर आ गई है, वहां पर इतना पैनिक नहीं है। उन्होंने मुकम्मल तौर पर पूरे यूरोप के अंदर और इवन के यूके के अंदर वहां पर अलर्ट जारी है कि अगर खतरा इतना बढ़ जाता है तो एटमी हमले का भी खतरा पैदा हो सकता है। लिहाजा इस सूरत हाल में आप तैयार है, और याद रखिएगा पुतिन से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये शख्स किसी भी सूरत, जब आप देखिए किसी को कॉर्नर करते हैं, यहीं पर सूरत हाल आपको समझनी चाहिए। आप जब किसी को कॉर्नर करते हैं, आप जब किसी को दीवार से लगाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उसके पास ऑप्शन है। अब यही तो सूरत हाल है मोदी की। आप यहाँ पर देख लें कि पुतिन की क्या सूरत हाल पैदा हुई है। क्या आपने उसका लेन देन बंद किया है? आपने उसकी जितनी चाहे वो वहां पर किसी की भी सर्विस हो, उनके टीवी चैनल्स को आप ट्विटर पर बैन कर रहे हैं, यूट्यूब पर बैन कर रहे हैं, हर जगह पर बैन कर रहे हैं। इंटरनेशनल जितनी भी WWE से लेकर हर तरह की चीजें, बैंकिंग सिस्टम, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आप बैन करते जा रहे हैं। जब ये बैन करेंगे, ये असल में चाह रहे हैं कि रशिया की कौम सड़कों पर निकल आए और आकर पुतिन का तख्ता उलट दे। ये काफी देर से चाह रहे थे कि रूस के अंदर रिजीम चेंज हो और यही रिजीम चेंज हो चाइना के अंदर। अब जब आप किसी को दीवार से लगाते हैं तो उसके पास जो आखिरी रास्ता होगा वो तो वो करेगा। अब यहाँ पर रूस अपना सारा काम कर रहा है, वो पेमेंट तो शिफ्ट कर रहा है, लेकिन वो यूरोप को कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गैस का बहरान पैदा है, तेल की आप हालत देख लेंगे इस वक्त ये हो चुकी है कि बाइडेन ने कहा है कि वो 3 करोड़ बैरल रिजर्व में जो पड़े हुए हैं वो देने जा रहे हैं, क्योंकि 8% तेल सप्लाई करता है पूरी दुनिया की, जो ग्लोबल सप्लाई है उसको वो रूस देता है। तो यहाँ पर तो 1% सप्लाई ऊपर नीचे हो जाए तो रेट इतना बढ़ जाता है। आप देख लें $120 बैरल के करीब पहुंच चुका है। अब ये मजीद धमाकों के बाद ये $150 बैरल तक चला जाएगा, खुदा न खास्ता। अब इमेजिन कर सकते हैं कितनी देर तक इमरान खान इसको रोक पाएंगे, कितनी देर तक रोक पाएंगे, आप कितनी देर तक रिलीफ देते रहेंगे सब्सिडी। एक टाइम आएगा कि चीजें आपके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर चली जाएंगी। जब चीजें बाहर चली जाएंगी तो फिर हालात मजीद खराब हो जाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में ज्यादा देर तक आप लोगों को रिलीफ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कीमतें डबल ट्रिपल होती जा रही हैं। एक चीज आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि पुतिन को दीवार से लगाने का मतलब है कि आप पूरे यूरोप को एटमी हमले की जद में लेकर आ गए, और अगर आप इनको एटमी हमले की जद में लेकर आ गए हैं तो फिर तबाही इतनी ज्यादा होगी कि गामा रेज की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। देखिए किस लेवल पर तबाही हो सकती है ये कुछ नहीं जानता। रूस के मामला को अगर आपने समझना है तो देखिए इसराइल ने कितने पावर प्लांट तबाह किए हैं, लेकिन वो और स्ट्रेटजी रहती है। यहाँ से अगर गामा रेज का इखराज होता है तो यूरोप पूरा मुतासिर हो सकता है, इवन के रशिया खुद मुतासिर हो सकता है, लोगों को बीमारियां लग सकती हैं, लोग मरना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में बेहतर ये है कि रूस के साथ बैठकर मामला तय कर लिया जाए, और जो भी सूरत हाल है उसमें आप रूस को थोड़ा एज देकर मामला क्लोज कर सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।